एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक ट्राइंगल है ABC और इसके लिए कौन सी वाली बात नॉट ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये है A B, ये है C। ठीक है, A से डायरेक्शन A से B, B से डायरेक्शन C और A से डायरेक्शन B। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें ट्राइंगल लॉ बताया था दो वेक्टर्स को सम करने का, है ना? तो बाय द ट्राइंगल लॉ, बाय द ट्राइंगल लॉ वी हैव AB प्लस BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? वेक्टर AC। क्लियर? अब इसके बाद देखो, अगर मैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC तो ऐसे ही है, इस वेक्टर AC का साइन चेंज कर दो तो ये बन जाएगा CA, तो ये बन जाएगा CA। याद है मैंने आपको बताया था नेगेटिव ऑफ वेक्टर में कैसे होता है, साइन चेंज कर दो तो या तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगी नेगेटिव ऑफ वेक्टर में। ठीक है, अगर मैं CA को इधर ले आऊं, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है करेक्ट। सेकंड वाले ऑप्शन में देखो वो क्या कह रहा है? AB प्लस BC, अगर मैं फिर से इसके साइन चेंज कर दूं, AC कर दूं इसको, तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये सेकंड वाला ऑप्शन है, इसका मतलब हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि AB प्लस BC माइनस CA इक्वल्स टू 0, माइनस CA इक्वल्स टू 0। ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि AB प्लस BC माइनस CA इक्वल्स टू 0 है। देखो अगर मैं इस माइनस CA का साइन चेंज करूं तो क्या आ जाएगा? आएगा ही नहीं। समझ में नहीं आ रही बात? अगर मैं इस AC का साइन चेंज करूं तो क्या बनेगा? माइनस CA, और इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? प्लस का CA, मतलब सेकंड वाला बन जाएगा। लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिया है मुझे? AB प्लस BC माइनस CA। थर्ड वाले ऑप्शन में ये गिवन है। समझ में नहीं आई बात? तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास में? रॉन्ग। फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए AB प्लस BC का साइन क्या कर दिया इसने? चेंज कर दिया। इसको क्या लिख दिया? माइनस CB प्लस CA इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19, फिर हम इसे फिनिश ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इफ A and B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कल ही हमने कहा था for two non collinear for two collinear vectors, for two collinear vectors A and B कैसे प्रूव हो रहा था? A इक्वल्स टू लैम्डा बी। देखो कल हमने दो वेक्टर्स को कोलिनियर कैसे प्रूव किया था, उसमें से कुछ कॉमन लिया था, याद है ना? 2 कॉमन लिया था या लैम्डा कुछ कॉमन लिया था, तो हमने कुछ कॉमन लिया था। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक जो है दूसरे का कितने भी टाइम्स होता है, एक दूसरे का मल्टीपल होता है। तो वेक्टर A इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा बी। अब और दूसरा वाला B इक्वल्स टू भी क्या हो सकता है? लैम्डा A। A इक्वल्स टू लैम्डा B हो सकता है या B इक्वल्स टू लैम्डा A हो सकता है। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। ठीक है, when
ये ए जो है ये रेशियो है, कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू +-1, लैम्डा कुछ भी है तो ये +-1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 विल बी इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू +-1 इंटू बी, है ना। इक्वेशन 1 इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या है हमारा करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको थर्ड वाला ऑप्शन देखूं तो a इक्वल्स टू क्या है लैम्डा बी, या वेक्टर a अपॉन वेक्टर b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लैम्डा। इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर सेम रेशियो में होंगे, और अगर दोनों वेक्टर सेम रेशियो में होंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ a एंड b आर प्रोपोर्शनल, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका मतलब कौन से वाला रॉन्ग है डी, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको, देयरफॉर डी इज द इनकरेक्ट आंसर। अरे वाह भाई वाह भाई वाह। बच्चों एक्सरसाइज 10.3 जो है देखो, अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइजेस की है वो उनमें हमने सबसे पहले ये पता किया वेक्टर्स क्या है, फिर वेक्टर का मॉडुलस निकाला, नेगेटिव ऑफ वेक्टर निकाला, वेक्टर्स का एडिशन किया, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया। एक्सरसाइज 10.3 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। किस पर बेस्ड है? प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पर। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स भी दो तरह से हो सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड में, और दूसरा मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो उस प्रोडक्ट पर बेस्ड है जहां पर मैग्नीट्यूड में प्रोडक्ट हो रहा है। उस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जहां पर सिर्फ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सरसाइज स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो स्केलर, इसके लिए एक फॉर्मूला है बस, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो लिखो द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b are defined as, two vectors a and b are defined as। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किससे डिफाइन होगा? देखो वेक्टर a, इसके बीच में डॉट लगा देना है, इसी से इसका नाम पड़ा डॉट प्रोडक्ट, इनटू वेक्टर b इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इनटू cos थीटा। यहां पर ये cos थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, जहां पर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या है? ये थीटा। मतलब अगर हमारे पास में ये डायरेक्शन वेक्टर a की है और ये डायरेक्शन वेक्टर b की है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो थीटा क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ जो है किसी भी बुक में नहीं है, मैं इसका प्रूफ अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, अगर किसी को देखना है तो देख लेना। कोर्स में भी नहीं है, आगे तक कहीं पर भी कोई इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर a इनटू वेक्टर b इनटू cos थीटा। अब इससे हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। पहला कंक्लूजन ये है, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो देखो, तो इसका मतलब है वेक्टर a इंटू वेक्टर b इक्वल्स टू मोड ऑफ a
इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 0। ये सबसे इसका मेन ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन की हेल्प से मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। अगली ऑब्जर्वेशन देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है या फिर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, ये मान लिया वेक्टर ए यहाँ नहीं है बल्कि सेम डायरेक्शन बिल्कुल, तो भी उनके बीच कोई एंगल नहीं होगा। अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखना चाहे तो ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इज इंप्लाइज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन। इस केस में जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस 0, तो इस केस में जो दोनों का प्रोडक्ट होगा कॉस 0 की वैल्यू 1। इस केस में दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उनके मॉडुलस के प्रोडक्ट के या एब्सोल्यूट वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 2 के बाद तीसरा देखो, इसी में ही बल्कि एक कॉलरी और ले लो, इफ वेक्टर ए सॉरी इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब अगर हम दो सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरा वेक्टर भी क्या है, यही वेक्टर है, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी वेक्टर ए का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ये तीनों ऑब्जर्वेशन करो, उसके बाद आगे के ऑब्जर्वेशंस लिखवाता हूँ। तो जरा मैं मोटर बता, देखो इसी की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या देखा है, वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। अब इसी की हेल्प से एक चीज और करते हैं, इसी ऑब्जर्वेशन से हम एक और ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। हमें ये पता है कि 3 डायमेंशनल प्लेन में x, y और z एक्सिस, OX, OY और OZ, इन तीनों के तीनों एक्सिस में x, y और z एक्सिस में तीनों एक्सिस के एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तीनों एक्सिस अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था, I, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या था, j, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या था, k। तो अगर मैं इनको आपस में प्रोडक्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं इन यूनिट वेक्टर्स को प्रोडक्ट करना चाहूँ, तो हमारे पास में वेक्टर i इंटू वेक्टर i, वेक्टर i क्या है, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी है, 1। अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर a और वेक्टर a, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a का होल स्क्वायर। तो ये भी तो एक वेक्टर ही है, लेकिन ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर i इंटू वेक्टर i, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i का होल स्क्वायर, या वेक्टर i इंटू वेक्टर i इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i कितनी है, 1, यानी ये 1 का स्क्वायर। वेक्टर i इंटू वेक्टर i क्या होगा, 1। समझ में आई बात है, नहीं आई, आ गई? सिमिलरली we can say that वेक्टर j इंटू j, यानी j कैप इंटू j कैप, ये भी कितना आ जाएगा, 1, एंड k कैप इंटू k कैप,
ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी एक और ऑब्जर्वेशन की थी, वो क्या थी कि इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया था, कितना आया था 0, है ना भाई। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या था, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना आया था 0। नाउ यूनिट वेक्टर्स i j एंड k, अब ये जो यूनिट वेक्टर्स है i j और k, ये क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भाई। ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर, पता नहीं तुम लोगों को पता है 3 डायमेंशन में ये क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इनके बीच का एंगल 90 होता है, इनके बीच का एंगल 90 होता है, और इनके बीच का एंगल भी 90 होता है। तो ये i j k क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आई कैप एक्चुअल में एक वेक्टर ही तो है, आई वेक्टर ही है, लेकिन क्यों इसको आई कैप क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है, ये एक अलग स्पेसिफिक टाइप का वेक्टर है। ऐसे ही जे कैप क्या एक वेक्टर ही तो है, जे कैप क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है। के कैप भी एक वेक्टर ही है, इसे के कैप क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है। तो एक्चुअल में ये वेक्टर ही है, और अगर ये वेक्टर है तो ये और ये अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब आई डॉट जे कितना होगा 0। इसी तरीके से जे डॉट के कितना होगा 0, एंड के डॉट आई कितना होगा 0। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। एक और बात कि ये जो वेक्टर्स हैं डॉट प्रोडक्ट, ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव का मतलब डॉट एसोसिएटिव नहीं, सॉरी कम्यूटेटिव कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब अगर कहीं पर वेक्टर a इंटू बी है तो वो हो जाएगा वेक्टर b इंटू ए। ठीक है, उल्टा भी करके आप लिख सकते हैं, ये भी इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों होगा ये ऐसा, क्योंकि वेक्टर a इंटू बी ये क्या होगा मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, और वो दोनों क्या होंगे नंबर, है ना। तो अगर हम कहीं पर देखो, कहीं पर वेक्टर a यहां से तो दिख नहीं रहा, डॉट वेक्टर b लिखना चाहते हैं तो ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही वेक्टर b डॉट वेक्टर a कॉस थीटा क्या है वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो तो बदलेगा नहीं, और ये दोनों क्या है नंबर्स। तो नंबर्स को अगर चाहे 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात होती है। मेरी बात नहीं आ रही समझ में, आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे आपस में कम्यूटेटिव होंगे, यानी कहीं पर अगर हम वेक्टर b इंटू a इंटू b लिखा हुआ है तो उसे b डॉट ए बी लिख सकते हैं। कॉपी कीजिए ये वाले भी। हाँ जी, ये तो स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज चल रही हैं। इसके बाद देखो बच्चों,
एक और प्रॉपर्टी देखो, ये तो अभी हमने क्या किया था, स्केलर इनका प्रोडक्ट किया था, ठीक है। दो स्केलर वेक्टर्स का कैसे प्रोडक्ट होना है, दो वेक्टर्स का कैसे डॉट प्रोडक्ट होना है, ये बताया। पहली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास में कहीं पर एक वेक्टर ए है और इसे दो वेक्टर्स के सम के साथ प्रोडक्ट किया, तो ये जो वेक्टर ए है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये बन जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए डॉट सी। लेकिन सवाल ये है कि ये आएंगे कैसे, कैसे होते हैं दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेकंड यूज करेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। सपोज कीजिए हमारे पास में कोई एक वेक्टर है a इक्वल्स टू, जो इसमें लिखा है मैं वही मान लूंगा, ठीक है। a इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, a तो ये, ठीक है। दूसरा वेक्टर b इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3 इंटू k। अब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर a इंटू वेक्टर b इक्वल्स टू a1i a2j a3k डॉट b1i b2j कैप b3k। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखो a1 b1 i कैप इंटू आई कैप। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई a1 की b1 के साथ में और जो वेक्टर है i कैप की आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप a1 b3 i कैप डॉट k कैप। अब अंदर a2 b1 j कैप डॉट i कैप a2 b2 j कैप डॉट j कैप। उसके बाद में a2 b3 j कैप डॉट k कैप प्लस अब a3 के लिए a3 b1 k कैप डॉट i कैप a3 b2 इधर प्लस a3 b2 k कैप j कैप और a3 b3 k कैप डॉट k। अभी अभी मैंने आपको क्या प्रूव कराया पिछली प्रॉपर्टी में, इन द प्रीवियस को छोड़ो, वी नो दैट। अभी अभी आपको मैंने प्रूव कराया था कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ आई का स्क्वायर, और जो कितना होता है 1, है ना। और इसी तरीके से सो जे कैप, जो जे कैप भी कितना होगा 1, अभी अभी तो प्रूव कराया। और के कैप डॉट के कैप ये भी कितना है 1, है ना। और बाकी के जो प्रोडक्ट थे वो क्या थे सब 0। एंड आई कैप डॉट जे कैप ये कितना था 0। जे कैप डॉट के कैप ये भी कितना था 0। के कैप डॉट आई कैप ये भी कितना था 0।
प्रूव कराया था, नहीं कराया था पिछले उसमें। अब मैंने कहा था कि ये जो इनके डॉट प्रोडक्ट है ये कैसे है, कम्यूटेटिव भी है। इसका मतलब जे कैप डॉट आई कैप भी कितना है, 0, के डॉट जे कैप भी कितना है, 0, और आई कैप डॉट के कैप ये भी कितना है, 0। तो अब इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू a1 b1, तो यहाँ पर a1 b1 के साथ में आई कैप इंटू आई कैप यानी 1 प्लस a1 b2 इसके साथ में 0। समझ में आ रही बात, a1 b3 इसके साथ में 0, a2 b1 इसके साथ में 0। अब a3 b3 इसके साथ a2 b2, एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, a2 b1 के बाद a2 b2 आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर है, कहाँ तक पहुँच गए थे, a2 b2, a2 b1 के बाद a2 b2, j कैप इंटू j कैप कितना होगा, 1 प्लस a3 b3, j कैप डॉट k कैप कितना है, 0, a3 b1 k कैप डॉट i कैप कितना है, 0 प्लस a3 b2 k कैप डॉट j कैप कितना है, 0 प्लस a3 b3 k कैप डॉट k कैप कितना है, 1। तो जिनकी 0 से प्रोडक्ट हुए वो सब तो क्या हो गए, 0। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू क्या आया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। बस डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट a2 दूसरा क्या था, b1i सॉरी b1i b2j प्लस b3k, ये क्या आ सकता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, सॉरी यहाँ पर a3 प्लस a3 b3, इन्हीं का प्रोडक्ट कर सकते हैं। समझ में नहीं आई बात, इतना बड़ा करके मतलब ये निकला कि प्रोडक्ट कैसे करनी है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सर वहाँ पे भी तो है ना a1 b1। हाँ वही तो, ये सॉल्व करके यही तो है। नहीं सर a1 a2 b1 b2 के साथ या कहाँ पे मिले हैं a1 a2 b1 b2, अरे सर इसकी तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं, अरे वो गलत लिख दिया, वो है a3 b3। उससे पहले वो सर वहाँ पे आएंगे ना a1 b1 प्लस a2 b2 की 0 से मल्टीप्लाई तो कर, हाँ अच्छा अच्छा, ए मैंने गलत लिख दिया, सही है। यहाँ पे आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कॉपी बच्चों, इसके बाद देखो आज के लिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, लास्ट प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन फिर कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन है, पहले समझ लीजिए फिर कॉपी करें। सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है मेरे पास में L, ठीक है।
अब इस लाइन से एक वेक्टर है ए, इस लाइन से एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, ए बी। ये वेक्टर इस लाइन के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। इस ए बी को हम स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस ए बी का इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा, देखो एक मिनट, इस लाइन वेक्टर ए बी का इस लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो है ए सी। वो क्या है? ए सी। ये जो ए सी है ये इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। समझ लो, आप अपने माइंड में समझ लो कि अगर ये लाइन ए बी है तो इसकी शेडो है, एक तरीके से। शेडो तो नहीं कह सकते, एक तरीके से जैसे पंखा खुल जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? हमारा ए बी। अब इस ए बी को, जैसे मैंने ऊपर वाले को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, इस ए बी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर वेक्टर पी के साथ। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? पी के साथ। तो अगर हम देखें, इसको निकालना चाहें तो ये जो आएगा ए सी, वेक्टर ए सी का मॉडुलस अपॉन वेक्टर ए बी का मॉडुलस इक्वल्स टू आएगा कॉस थीटा, या फिर ए सी जो आएगा वो आएगा ए बी इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगाऊं तो ट्राइंगुलर अगर प्रॉपर्टी लगेगी तो वो किस पे लगेगी? वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे लगेगी ना। तो हम अगर कहें कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा? कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा? कॉस थीटा, या ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि इस ए सी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? पी से। P इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? ए बी इंटू कॉस थीटा। मेरी बात क्लियर आ गई समझ में? अब इसी तरीके से देखो, अगर हम P इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, अब इसके बाद में इसकी ऑब्जर्वेशंस लिख लीजिए। इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इसकी जो पहली ऑब्जर्वेशन है, इसकी ऑब्जर्वेशन पहले जो आई है कि इफ P, इसे मैं यूनिट वेक्टर मान लेता हूं, ये तो नॉर्मल वेक्टर है। अगर इसी के डायरेक्शन में मैं कहूं कि एक यूनिट वेक्टर है, इफ P इज द यूनिट वेक्टर along द लाइन L लाइन के अकॉर्डिंग P क्या है? यूनिट वेक्टर। Then the projection of vector A, then the projection of vector A along the line L is given by, projection किसे दिया जाएगा? P equals to A into P। देखो, P इक्वल्स टू ए बी हमने वेक्टर क्या मान रखा है? वेक्टर ए। तो A इंटू पी, पी का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो P इक्वल्स टू A इंटू पी, ठीक है। अगर हम इसी P को यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर P इंटू मोड वैल्यू ऑफ P, यही तो लिख सकते हैं, वेक्टर P अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ P। नहीं लिख सकते क्या? दोबारा समझा? आ गई बात समझ में? तो वेक्टर P इक्वल्स टू P इंटू मॉडुलस वेक्टर P इक्वल्स टू वेक्टर A इंटू वेक्टर P अपॉन P। तो ये तो हमारे पास A और P के लिए था। सपोजिटली अगर हमारे पास इसके बजाय दो वेक्टर ऐसे आ जाते हैं, ये वाला है वेक्टर A और ये वाला है वेक्टर B, ठीक है। देन द प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो वेक्टर ए का बी पर जो प्रोजेक्शन होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ, देखो ए बी की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, बी, तो ए डॉट बी अपॉन मोडुलस वैल्यू ऑफ बी, इससे रिप्रेजेंट, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है।